नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व। उनका जन्म 23 दिसंबर 1899 में बेनीपुर गांव मुजफ्फर जिले बिहार में हुआ है। बेनीपुरी ये नाम उनके ही गांव बेनीपुर गांव से पड़ा हुआ है। मृत्यु 7 सितंबर 1968 में हुई। परिवार इनका भूमिहर ब्राह्मण परिवार से ये रहे हैं। माता पिता श्री फूलचंद्र सिंह ये इनके पिताजी हैं। माता का नाम मुझे मिला नहीं है, आपको अगर कहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा हिंदी विशारद, व्यक्तित्व एक देशभक्त, पत्रकार, संपादक, लेखक और कवि भी ये रह चुके हैं। भाषा इनको खड़ी बोली और हिंदी आती थी। संपादक युवक इस समाचार पत्र का 1929 में इन्होंने संपादन किया था। तरुण भारत, तूफान, किसान मित्र, बालक, कैदी, कर्मवीर, जनता, हिमालय, नई धारा, चुन्नू मुन्नू आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। विद्यापति पदावली का भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। सम्मान में 1999 भारत का भाषाई सौहार्द जो भारतीय डाक सेवा द्वारा दिया जाने वाला ये पुरस्कार या सम्मान इनको मिला था। कृतित्व इनका या पहले इनके जो उपन्यास है वो हम देखेंगे, जिसमें पहला इनका उपन्यास आता है पतितों के देश में। 1930 के कारावास काल के अनुभव के आधार पर लिखा गया ये इनका उपन्यास है। अम्बपाली कारागार से मुक्ति की पावन कथा इसमें आती है। कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन, यह इनके कुछ उपन्यासों के नाम हैं। वैसे इनको बाल साहित्यकार भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बाल कहानियां भी लिखी है, जो रोचक कथाएं भी लिखी हैं। इनके कुछ कहानी संग्रह इस तरह हैं: चीता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, लाल तारा। अब इन्होंने कुछ नाटक लिखे हैं, जिसमें सीता की माँ जो एक पात्रीय नाटक जिसे भान कहा जाता है, संघमित्रा, सिंहल विजय, राम राज्य, गांव के देवता, नया समाज, नेत्रदान, शकुंतला आदि कुछ नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं। संस्मरण विधा के अंतर्गत इनका बहुमूल्य योगदान है और नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया इनका जो संस्मरण है माटी की मूर्ति, ये हमने देखा हुआ था। जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, 1946 में माटी की मूर्ति ये किताब आती है। गेहूं और गुलाब, ये कुछ संस्मरण है और संस्मरण विधा में इनका अलग से एक योगदान है। यात्रा वृत्तांत, उड़ते चले, पैरों में पंख बांधकर, ये 2 किताबें मिलती हैं। निबंध में वंदे वाणी विनायको, सतरंगा जो ललित निबंध है, नींव की ईंट यह एक निबंध है। जीवनी उन्होंने कार्ल मार्क्स की, जयप्रकाश नारायण की और राणा प्रताप की जीवनी भी लिखी है। टीका इन्होंने बिहारी सत्से की सुबोध टीका नामक एक किताब भी लिखी है। इनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि 1930 से 1942 के बीच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष तक ये जेल में रहे थे। हिंदी साहित्य के पत्रकार भी रहे हैं। 1920 में वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1942 में अगस्त क्रांति आंदोलन के कारण उन्हें हजारीबाग जेल में भी रहना पड़ा था। कुछ संस्मरण में ये बातें उनकी जेल की आती भी हैं। दिनकर जी ने इनके बारे में कहा है कि स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं थी जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती है और मूल्यों पर प्रहार करती है, जो चिंतन को निर्भीक एवं कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी और निर्भीक योद्धा सभी एक साथ निवास करते थे। अर्थात ये जो यहाँ पर कोटेशन या यह जो कथन
दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी ने रामवृक्ष बेनी के बारे में निकाला हुआ है। कभी कभी परीक्षाओं में कथन भी पूछे जा रहे, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस भी किसी लेखक या कवि या किसी लेखिका का परिचय दूं तो उनके बारे में जो प्रसिद्ध कथन है उन कथनों को भी आप लोगों से रूबरू कराओ। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये परिचय दिया है। और 1957 में बिहार विधानसभा के ये सदस्य भी चुने गए थे। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र, पत्रकारिता, लेखक या साहित्यिक क्षेत्र में भी इनका बहुमूल्य योगदान है। ऐसे श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये संपूर्ण संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किस लेखक और कवि या साहित्यकार का आपको परिचय चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रुकती हूँ, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।